हेलो दोस्तों, मैं अमित आप सबका सिविलियंस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वाधीनता आंदोलन और झारखंड। और यह टॉपिक जो है आपका जेएसएससी की सिलेबस में राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान करके लिखा हुआ है। तो ये टॉपिक जो है हम लोग कवर करेंगे और इसके लिए आपका 3 से 4 वीडियो जो है वो आएगा। जेएसएससी सीजीएल के लिए आपका या फिर जेएसएससी के कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपका ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको जेपीएससी के लिए ये टॉपिक आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा। जेएसएससी के लिए जो उड़ान में आपका जितना लिखा हुआ है वो मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन जेपीएससी के लिए आपको थोड़ा सा और स्टोरी को पढ़ना होगा। तो जब जेपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा उस समय इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो और हम बनाएंगे। क्योंकि अभी जेएसएससी का एग्ज़ाम सामने है, जेएसएससी सीजीएल का, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ जेएसएससी सीजीएल पे ही फोकस रखते हैं। और जेपीएससी के लिए जो थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ना होगा उस समय आपका जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम लोग इसके लिए अलग से ये टॉपिक फिर से पढ़ लेंगे। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। तो 1857 की क्रांति में जो झारखंड की भूमिका रही है अलग अलग जिलों की, उसे हम लोग पढ़ेंगे। फिर झारखंड में बहावी आंदोलन, झारखंड में उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार, महात्मा गांधी जी का झारखंड आगमन और झारखंड में रॉलेट एक्ट का विरोध जो कि 1919 में हुआ था, इसे भी पढ़ेंगे। फिर झारखंड में कांग्रेस कमेटी की स्थापना, असहयोग आंदोलन। तो इस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रही थी उनमें झारखंड की जो भी भूमिका रही है, किसी में ज़्यादा रही है किसी में कम रही है, उन चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और आपका जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो आपका जैसे कि 16 दिसंबर से आयोजित होने वाली है, तो उस एग्ज़ाम में आपका 1 से 2 क्वेश्चन जो इस टॉपिक से ज़रूर आपको देखने मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि 1857 की जो क्रांति है, आखिर वो झारखंड में उसके प्रसार का क्या कारण रहा होगा। मतलब झारखंड में 1857 की जो क्रांति हुई थी वो क्यों हुई थी। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ झारखंड का पोर्शन पढ़ेंगे और नेशनल लेवल में जो आपका 1857 की क्रांति हुई थी उसको हम लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे। तो सिर्फ अभी हम लोग अपना फोकस जो है वो झारखंड पे बनाए रखने की कोशिश करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा उसको हम लोग याद रखेंगे और जो भी चीज़ समझने लायक होगा उसे हम लोग समझेंगे। तो झारखंड में 1857 के आंदोलन का प्रसार का जो कारण था, यहाँ पे 5 कारण दिया है, उसे ही आपको पढ़ना है। पहला कारण जो है वो है अंग्रेज़ों के प्रति क्षेत्रीय शासकों में अविश्वास की भावना। तो यहाँ के जो राजा थे या फिर यहाँ पे जो भी क्षेत्रीय शासक रहे वो सभी अंग्रेज़ों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तो अंग्रेज़ों की नीतियाँ या फिर अंग्रेज़ों का रवैया इस तरह से यहाँ के नागरिकों के प्रति रहा, जिसके कारण यहाँ के जो राजा थे या फिर यहाँ के जो क्षेत्रीय शासक थे वे कभी अंग्रेज़ों के प्रति विश्वास नहीं कर पाए। तो वही पहला पॉइंट है कि अंग्रेज़ों के प्रति क्षेत्रीय शासकों में अविश्वास की भावना, मतलब यहाँ के लोगों में अंग्रेज़ों के प्रति अविश्वास की भावना थी। सेकंड नंबर का जो पॉइंट है वह है झारखंड में जनजातियों में अंग्रेजी सरकार, जमींदार, साहूकार आदि के प्रति असंतोष। तो सेकंड नंबर पॉइंट जो आपका है वो ये कहता है कि यहाँ पे जो भी जनजातीय लोग थे उनको अंग्रेजी सरकार, जमींदार और ये साहूकार ये सभी जो है इन्हें तरह तरह से परेशान करते थे, जिनके कारण यहाँ के जनजातियों में इनके प्रति अंग्रेजी सरकार, जमींदार और साहूकार के प्रति काफ़ी असंतोष की भावना जो है वो व्याप्त थी। और अंग्रेजी अधिकारी जो थे, अंग्रेज अधिकारी जो भी होते थे वो जनजातियों के समस्याओं को नहीं समझ पाते थे और जब उनकी समस्याओं को ही वो नहीं समझते थे तो जिसके कारण प्रशासनिक सुधार भी ढंग का नहीं करते थे। तो वही है तीसरा नंबर पॉइंट कि अंग्रेज अधिकारियों में जनजाति समस्याओं के समझ का अभाव था तथा प्रशासनिक सुधारों का कमी भी रही। फोर्थ नंबर जो पॉइंट है वो है अंग्रेज सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों का निर्वासन स्थल के रूप में प्रयोग। निर्वासन का मतलब होता है बलपूर्वक किसी क्षेत्र से बाहर भेज देना। तो अंग्रेज जो है आदिवासी क्षेत्रों को, मतलब यहाँ के पहाड़ों को, जंगलों को निर्वासन स्थल के रूप में प्रयोग करते थे, तो जिसके कारण यहाँ के आदिवासी जो है काफ़ी इनसे खफा रहते थे। और फिफ्थ और आखिरी जो पॉइंट है वो है कि बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में बिहार में 1857 के विद्रोह से प्रेरणा। तो 1857 में जो बाबू कुंवर सिंह थे जिन्होंने बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो उनके उस विद्रोह के कारण
यहाँ के लोग जो है वो प्रेरित हो गए थे, क्योंकि यहाँ के लोगों में शुरू से ही देशभक्ति की भावना रही थी, और जब भी समय मिला तो वो देशभक्ति की जो भावना है अंदर से अंदर जो थी वो आपका बाहर प्रस्फुटित भी हुआ है। अब ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको सबसे पहले आप लोग को याद रखना होगा, फिर हम लोग धीरे धीरे स्टोरी को समझेंगे। तो 1857 के विद्रोह का प्रारंभ और प्रमुख स्थल, तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा। देखिए, पहले ये विद्रोह जो है देवघर में हुआ, फिर हजारीबाग, हजारीबाग के बाद रांची में, फिर रांची के डोरंडा में, फिर मानभूम, फिर सिंहभूम और फिर पलामू। तो यहाँ पे मानभूम का मतलब है धनबाद बोकारो का जो क्षेत्र है वो मानभूम के अंतर्गत आता है। तो पहला जो है विद्रोह 1857 का जो विद्रोह है झारखंड में सबसे पहले देवघर के रोहिणी में हुआ, फिर हजारीबाग, फिर रांची और फिर रांची के डोरंडा में, फिर मानभूम, फिर सिंहभूम और फिर पलामू। अगर आप ये सीक्वेंस अगर आप याद रख सकते हैं तो आपके लिए बहुत चीज़ जो है वो ईजी हो जाएगा। आपको ये नाम और आपको ये डेट और ये जगह, ये सभी आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखने होंगे। अब यहाँ पे देखिए, पहले देवघर, फिर हजारीबाग, फिर आपका रांची, फिर मानभूम, सिंहभूम और पलामू। तो ये देखिए 1857 की क्रांति है, तो सब में 1857 है। आप अगर मंथ देखिएगा तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 मंथ है। तो आपका 12 जून 1857, ये तो आप वैसे भी आपको याद रखना है कि 1857 की जो क्रांति है वो झारखंड में शुरुआत हुई थी, रोहिणी गांव जो कि आपका देवघर में है, और वो डेट है आपका 12 जून 1857। तो 12 जून यहाँ पे हुई, और फिर जून के बाद जुलाई, जुलाई में आपका हजारीबाग। तो ये जुलाई में 30 जुलाई, जून के बाद 30 जुलाई, मतलब जुलाई एंड में, और फिर जुलाई के बाद 2 अगस्त को, जुलाई के बाद अगस्त, तो 2 अगस्त में रांची। और डोरंडा का जो डेट है वो मिसिंग है। मानभूम में 5 अगस्त, सिंहभूम में 3 सितंबर और फिर पलामू में एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन ये सितंबर 1857। तो 12 जून आपका देवघर, जुलाई का एंड जो है वो आपका हजारीबाग, मतलब जुलाई का एंड मतलब 30 जुलाई, और रांची 2 अक्षर है यहाँ पे, 2 अक्षर है तो 2 अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त। और डोरंडा रांची में भी आपका अगस्त में ही रहा होगा। मानभूम में आपका 5 अगस्त, सिंहभूम में 3 सितंबर, अगस्त के बाद सितंबर, 3 सितंबर, और पलामू जो है फिर सितंबर 1857 ही। और ये डेट आपका जो है पढ़ते हुए लगातार हम लोग रिपीट करेंगे, और रिपीटिंग के दौरान आपका ये सब डेट जो है आपको याद हो जाएगा। तो पहले आपका देवघर में जून, फिर हजारीबाग में जुलाई, रांची और मानभूम अगस्त, सिंहभूम में आपका अगस्त के बाद सितंबर, सिंहभूम और पलामू में सितंबर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 12 जून, फिर आपका 30 जुलाई, फिर 2 अगस्त, फिर 5 अगस्त और फिर 3 सितंबर। और हजारीबाग में जो नेतृत्व करता थे वो माधव सिंह और नादिर अली थे। तो ये भी नाम आपको याद रखना है, माधव सिंह और नादिर अली। रांची डोरंडा में जय मंगल पांडे, मानभूम में संथालों के द्वारा, सिंहभूम में अर्जुन सिंह और पलामू में आपका नीलांबर पीताम्बर। तो ये सभी जो है अलग अलग स्थान के नेतृत्व करता रहे हैं। हजारीबाग के माधव सिंह और नादिर अली, डोरंडा रांची में जयमंगल पांडे, मानभूम में संथालों के द्वारा, सिंहभूम में अर्जुन सिंह और पलामू में आपका नीलांबर पीताम्बर के द्वारा। परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये सभी जो डेट्स है, ये सभी जो डेट है आपका, और जितने भी नाम हैं और जितने भी जगह हैं, ये सभी जो है रिपीटिंग के दौरान आपका याद हो जाएगा। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें लास्ट तक। आपको देखिएगा लास्ट तक जाते जाते ये सभी जो फैक्ट हैं वो आपको याद हो चुके होंगे। तो कारण को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये 5 कारण थे, और जो भी इस स्थान है, डेट है और आपका जो भी नेतृत्व करता है वो हम लोग धीरे धीरे याद कर लेंगे इस पूरे क्लास के दौरान। तो आपका जो पहला पॉइंट है यह है कि 1857 की विद्रोह की शुरुआत जो है 12 जून 1857 को रोहिणी गाँव जो कि आपका देवघर में हुई थी। और ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आपका बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि 12 जून 1857 को रोहिणी गांव में 1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो झारखंड में सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो 12 जून 1857 को रोहिणी गांव। ये गांव भी पूछा जा सकता है, देवघर भी पूछा जा सकता है और ये डेट भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पे मेन कारण क्या था इसका? तो 12 जून 1857 रोहिणी गांव और देवघर।
अब आता है यहाँ पे कि मेजर मैकडोनाल्ड, फिर आप देखिए लेफ्टिनेंट। तो ये मेजर, लेफ्टिनेंट, फिर आपका शब्द मिलेगा सूबेदार मिलेगा, कैप्टन मिलेगा। तो इनको इनके हायरार्की को एक बार हम लोग समझते हैं। तो मेजर, तो आप यहाँ पे देखिएगा ये जो नाम है आपका ज़्यादातर आएगा, कभी मेजर आएगा, कभी कैप्टन आएगा, कभी लेफ्टिनेंट आएगा और कभी सूबेदार। तो इन चारों में कौन ऊपर आता है और कौन नीचे आता है उसको समझते हैं। पहले मेजर है, फिर उसके नीचे कैप्टन, फिर कैप्टन के नीचे लेफ्टिनेंट और इनमें सबसे नीचे जो है सूबेदार। तो ये 4 नाम जो है आपको बार बार देखने को इस चैप्टर में मिलेंगे। हालांकि सेना में जो है सबसे ऊपर है फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल के बाद जनरल, जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के बाद आपका मेजर जनरल। तो इस तरह से आपका हायरार्की है, लेकिन आपको उतना नहीं याद रखना है क्योंकि ये 4 जो पद है ये बार बार आपका रिपीट होगा, इसलिए इसको हम पहले ही लिख दिए। सबसे ऊपर आएगा मेजर, इन चारों में से सबसे ऊपर आएगा मेजर, फिर कैप्टन, फिर लेफ्टिनेंट और फिर सूबेदार। तो चलिए इसको हम लोग अब चैप्टर में पढ़ते हैं। तो 12 जून 1857 को रोहिणी गांव में मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में पदस्थापित 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या के बाद यह विद्रोह प्रारंभ होता है। तो आपको ये मेजर मैकडोनाल्ड नाम भी याद रखना है, लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली भी नाम याद रखना है और ये 32वीं रेजिमेंट भी याद रखना है। तो रोहिणी गांव में आपका 32वीं रेजिमेंट की सैनिक थे वहाँ पे, मतलब 32वीं रेजिमेंट का जो सेना था वो वहाँ पे पदस्थापित था। कहाँ पे? तो रोहिणी गांव में। अब इनके जो मेजर थे 32वीं रेजिमेंट के, वो थे मेजर मैकडोनाल्ड। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है, मैकडोनाल्ड। और इनके जो सैनिक होते हैं, मतलब मेजर मैकडोनाल्ड के जो 32वीं रेजिमेंट के जो सैनिक होते हैं, तो ये सैनिक जो है लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर देते हैं। और जिसके बाद जो है यह विद्रोह जो है झारखंड में आरंभ हो जाता है। सैनिकों के इस हमले में मेजर मैकडोनाल्ड तथा सर्जन डॉक्टर ग्रांट भी घायल हो गए थे। तो नॉर्मन लेस्ली जो कि लेफ्टिनेंट थे, तो ये इनकी तो हत्या हो गई, लेकिन जो मैकडोनाल्ड है मेजर के पद पर, मेजर मैकडोनाल्ड, और जो डॉक्टर ग्रांट थे, सर्जन डॉक्टर जो थे ग्रांट, ये जो है घायल हो गए। तो मैकडोनाल्ड और डॉक्टर ग्रांट जो है ये घायल हुए, जबकि लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली जो है वो डेथ हो गए। तो यहाँ पे आपका पूछता है कि 32वीं रेजिमेंट 1857 में जो रोहिणी गांव में ये घटना घटी, ये 1857 की शुरुआत जो हुई, तो उस समय कौन से सेना वहाँ पे थी? तो आपको याद रखना होगा 32वीं रेजिमेंट की सेना वहाँ पे मौजूद थी, जिसके मेजर जो थे वो मैकडोनाल्ड थे। और इन सैनिकों के द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी जाती है। तो मेजर बड़ा पोस्ट है और उसके नीचे कौन है? लेफ्टिनेंट। तो लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी जाती है। हालांकि मैकडोनाल्ड जो है वो घायल हो जाते हैं और साथ में डॉक्टर ग्रांट भी घायल हो जाते हैं। तो ये डॉक्टर ग्रांट और मैकडोनाल्ड को भी अलग से पूछा जा सकता है। यहाँ पे जितने भी फैक्ट हैं सभी के सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, देखिएगा आप लोग को सब कुछ जो है वो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे विद्रोह की शुरुआत जो होती है वो सैनिकों के द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या करने से स्टार्ट होती है। और इमाम खान नामक व्यक्ति पहचाने गए हमलावरों पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दी गई और रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। तो यहाँ पे आपको इतना पूरा लाइन याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब ये घटना घटती है रोहिणी गांव में, तो फिर जो मुख्यालय रेजिमेंट 32वीं रेजिमेंट का जो मुख्यालय था रोहिणी गांव में, उसको बदल करके आपको भागलपुर स्थानांतरित कर दिया जाता है। और भागलपुर जो है अभी बिहार में है। तो बिहार के भागलपुर में स्थानांतरित कर दिया जाता है रेजिमेंट का मुख्यालय को। और इसके बाद इस विद्रोह का प्रसार हजारीबाग व रामगढ़, तो हजारीबाग और रामगढ़ में 30 जुलाई और रांची में 2 अगस्त, मानभूम में 5 अगस्त, सिंहभूम में अगस्त के बाद सितंबर 3 सितंबर और पलामू में 26 सितंबर। तो इन जगहों पर फिर ये विद्रोह जो है वो प्रसारित हो जाता है। तो 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी गांव था, जिसे बदल करके भागलपुर कर दिया गया। और ये घटना घटती है 12 जून 1857 में, जब रोहिणी गांव में जो है 32वीं रेजिमेंट के सैनिक जो है वो लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर देते हैं। और 32वीं रेजिमेंट के जो मेजर होते हैं वो मेजर
मैकडोनाल्ड होते हैं उस समय, और मेजर मैकडोनाल्ड और डॉक्टर ग्रांट को भी चोटें आती है, जिनके कारण वो घायल हो जाती है, जिसके कारण रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से भागलपुर स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर हजारीबाग और रामगढ़, रांची, और रांची के बाद आपका मानभूम, मानभूम का सिंहभूम, और फिर पलामू। और डेट क्या है हजारीबाग और रामगढ़ का? 30 जुलाई। रांची 2 लेटर है, 2 अगस्त। फिर आपका मानभूम में 5 अगस्त, सितंबर में 3, सिंहभूम में 3 सितंबर, सिंहभूम सितंबर, तो 3 सितंबर, और पलामू में 26 सितंबर। तो ये सभी आपके डेट्स हैं। अब देवघर खत्म, अब आपका आता है हजारीबाग में विद्रोह का प्रसार। तो हजारीबाग में आपका जो नेतृत्व करता थे वो थे माधव सिंह और नादिर अली। तो ये 2 नाम आपको याद रखने होंगे। तो 25 जुलाई 1857 को दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। तो जब 25 जुलाई 1857 में, मतलब 25 जुलाई में, जब दानापुर रेजिमेंट, जो कि आपका बिहार में आता है, आज के बिहार में, दानापुर रेजिमेंट के सैनिक जब विद्रोह कर दिए, तो इसी से उत्साहित होकर के जो हजारीबाग में स्थित रामगढ़ बटालियन के सैनिक जो थे वो काफ़ी उत्साहित हो गए, और फिर 30 जुलाई 1857 को यहाँ हजारीबाग के रामगढ़ बटालियन के जो सैनिक थे वो भी विद्रोह कर दिए। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये चीज़ कि 30 जुलाई 1857 में हजारीबाग में स्थित रामगढ़ बटालियन के द्वारा, मतलब रामगढ़ बटालियन के सैनिकों के द्वारा ये विद्रोह किया गया। और इस विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का जो मुख्यालय था वो मुख्यालय आपका रांची था, और 32वीं रेजिमेंट का जो मुख्यालय था वो आपका रोहिणी गांव, जो कि देवघर में है, वहाँ पे था। और जब रोहिणी गांव देवघर में जब ये विद्रोह होता है 1857 का, तो उस समय रोहिणी गांव से मुख्यालय को हटा करके भागलपुर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो जब हजारीबाग का विद्रोह होता है उस समय रामगढ़ बटालियन, जो कि स्थित था कहाँ पे? हजारीबाग में। तो हजारीबाग में स्थित रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? रांची में। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हजारीबाग में जब 1857 का विद्रोह का प्रसार हुआ था तो उस समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो आपका रांची में था। और रामगढ़ बटालियन कहाँ स्थित था? तो वो आपका हजारीबाग में स्थित था। और यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये विद्रोह हजारीबाग में होता है तो मेजर सिम्पसन, ये इनके साथ और भी अंग्रेज अधिकारी जो है वो कलकत्ता भाग जाते हैं, तथा विद्रोहियों ने अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों और दफ्तरों को जलाकर सरकारी खजाने को लूट लेते हैं। तो जब ये अधिकारी यहाँ से भाग चले जाते हैं तो यहाँ के जो विद्रोही होते हैं वो अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों और दफ्तरों को जला देते हैं, और जो सरकारी खजाने में जो भी रहते हैं उसको लूट लेते हैं। तो यहाँ पे आपका नाम याद रहना चाहिए, मेजर सिम्पसन और रांची। तो हजारीबाग का विद्रोह जो कि आपका 30 जुलाई 1857 में होता है, तो 30 जुलाई 1857 में जब रामगढ़ बटालियन के सैनिकों के द्वारा हजारीबाग के क्षेत्र में ये विद्रोह की जाती है, उस समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय जो है वो रांची में रहता है, और मेजर सिम्पसन जो है वो अपने कुछ अंग्रेज अधिकारियों के साथ कलकत्ता भाग जाते हैं। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि मेजर सिम्पसन जो है कहाँ भाग गए? तो वो कलकत्ता भाग गया था। और रामगढ़ के जो राजा थे शंभू नारायण सिंह, ये जो है तार के माध्यम से इस विद्रोह की सूचना गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भेजते हैं। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि हजारीबाग में जो विद्रोह होता है उसकी सूचना गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग तक कौन पहुँचाता है? या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते, ये भी आपको ध्यान दे सकते हैं कि 1857 की क्रांति के समय आपका भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ये आपका इंडिया जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो लॉर्ड कैनिंग तक ये सूचना, ये विद्रोह की जो सूचना है वो भेजा जाता है शंभू नारायण सिंह के द्वारा। किसके माध्यम से? तार के माध्यम से। तो आपका ये नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और लॉर्ड कैनिंग भी नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉर्ड कैनिंग जो है ये आपका इंडियन जीके के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है रांची, मेजर सिम्पसन, और फिर आपका शंभू नारायण सिंह, लॉर्ड कैनिंग। तो ये सब चीज़ जो है, ये सब नाम आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना होगा। विद्रोहियों ने जेल से कैदियों को भी छुड़ा लिया तथा संबलपुर के सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में ये कैदी रांची की ओर चले गए। अब ये संबलपुर आपका जो है उड़ीसा में है।
तो वहाँ के थे सुरेंद्र शाही। तो सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में ये जो कैदी थे वो रांची की ओर चले गए। तो विद्रोहियों के द्वारा जेल से कैदियों को छुड़ा लिया गया और सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में ये कैदी लोग भी किधर चले गए, तो रांची की तरफ चले गए। अब ये जो विद्रोहियों और ये कैदियों की जो भीड़ है वो रांची की तरफ जाने लगी। तो रांची के कमिश्नर जो थे उस समय लेफ्टिनेंट ग्राहम, नहीं, रांची के जो कमिश्नर थे, नाम नहीं दिया है, तो कमिश्नर ने विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में सैनिकों के एक दल को रामगढ़ भेज दिया। परंतु रामगढ़ के जो जमादार थे माधव सिंह और डोरंडा के जो सूबेदार थे नादिर अली खां और एक सूबेदार थे जयमंगल पांडे, इन्होंने विद्रोह कर दिया और जिसके कारण लेफ्टिनेंट ग्राहम को अपनी जान बचाने हेतु भागना पड़ा। तो यहाँ पे 3 नाम इम्पोर्टेंट है, माधव सिंह, नादिर अली खां और जयमंगल पांडे। आपको इनका ये जो आपका पद नाम है सूबेदार, जमादार, ये सब अगर नाम याद नहीं भी रहे तो भी आपका चल जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ ये याद रखिए, माधव सिंह, नादिर अली खां और जयमंगल पांडे। तो ये सभी जो है रामगढ़ में काफ़ी विद्रोह कर देते हैं, जिसके कारण लेफ्टिनेंट ग्राहम को अपनी जान बचाने हेतु भागना पड़ा। लेफ्टिनेंट ग्राहम को सैनिकों का एक दल देकर के रामगढ़ भेजा गया था, किनके द्वारा, तो रांची के कमिश्नर के द्वारा। तो ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हो सकता है माधव सिंह, नादिर अली खां और जयमंगल पांडे के बारे में भी पूछे थे। तो यहाँ पे 3 नाम, माधव, नादिर और जयमंगल। माधव, नादिर और जयमंगल। और कैदियों का नेतृत्व कौन किए थे, तो सुरेंद्र शाही, जो कि संबलपुर के निवासी थे। तो अब हम लोग नेक्स्ट आ गया है रांची में विद्रोह का प्रसार। आपका 30 जुलाई में हजारीबाग, पहले आपका 12 जून, तो 12 जून में देवघर, 30 जुलाई हजारीबाग, फिर आपका 2 अगस्त रांची। तो रांची में विद्रोह का प्रसार हम लोग देखते हैं। तो 2 अगस्त 1857 तो सब में ही रहेगा। हजारीबाग के विद्रोही सैनिक रांची आ गए। तो जो हजारीबाग के जो विद्रोही सैनिक थे, जिन्होंने मेजर सिम्पसन को कलकत्ता भागने पे मजबूर कर दिया था, तो मेजर सिम्पसन जो है कलकत्ता भाग गए। हजारीबाग में जब विद्रोह हुआ 30 जुलाई 1857 को, और उस समय रामगढ़ रेजिमेंट का जो मुख्यालय था वो रांची था। और शंभू नारायण सिंह के द्वारा लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को सूचना दी गई थी विद्रोह का। और यहाँ पे कैदियों को भी छुड़ा लिया जाता है। विद्रोहियों ने जेल से कैदियों को भी छुड़ा लिया, और जिसके नेतृत्व, जो सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में ये कैदी जो है वो रांची चले गए थे। और यहाँ पे आपका लेफ्टिनेंट ग्राहम है। तो लेफ्टिनेंट ग्राहम को इस विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए भेजा गया वहाँ के तत्कालीन कमिश्नर, मतलब रांची के कमिश्नर के द्वारा। तो लेकिन उनको भी भागना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे माधव सिंह, नादिर अली खां और जयमंगल पांडे के द्वारा बहुत ही तीव्र विद्रोह कर दिया गया था। फिर ये विद्रोह जो है हजारीबाग से होते हुए रांची आता है 2 अगस्त 1857 में। तो जितने भी हजारीबाग के विद्रोही सैनिक थे वो 2 अगस्त 1857 में रांची आ जाते हैं। माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खान और आपका जयमंगल पांडे, इन तीनों के नेतृत्व में यहाँ के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। मतलब रांची के सैनिकों ने भी इन तीनों के बातों में आकर के विद्रोह कर दिया, और इन सैनिकों ने रांची के अधिकारियों की कोठियाँ जला दी। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी कोठियाँ जला दी जाती है। गॉसनर चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया गया। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से चर्च को तोप से उड़ा दिया गया था रांची में, तो गॉसनर चर्च। रांची में एक कॉलेज है गॉसनर कॉलेज, आप याद रखिएगा गॉसनर चर्च को। गॉसनर कॉलेज से आपको याद आ जाएगा कि ये जो है गॉसनर कॉलेज वो आपका रांची में है, जहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी जो है वो आपका इंटर का पढ़ाई किए थे। तो बस रांची में ही आपका है गॉसनर चर्च, जिसको तोप के गोले से उड़ा दिया गया था और जेल से कैदियों को छुड़ा लिया गया था। और जेल से कैदियों को हजारीबाग के विद्रोह में भी जेल से कैदियों को छुड़ा लिया गया था। और सुरेंद्र शाही के द्वारा, जो कि संबलपुर के निवासी थे, तो सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में वो कैदी जो है वो आपका रांची की ओर प्रस्थान किए थे। विद्रोह के प्रसार को देखते हुए रांची के कमिश्नर डाल्टन, यहाँ पे नाम दिया हुआ है, इसके पहले यहाँ पे आपका नाम नहीं दिया था, सिर्फ आपका लिखा था रांची के कमिश्नर। तो लेफ्टिनेंट ग्राहम को किसने भेजा था, तो लेफ्टिनेंट ग्राहम को डाल्टन ने भेजा था, जो कि रांची के कमिश्नर थे।
और इनके सलाह में पूरे छोटा नागपुर में मार्शल कानून लागू कर दिया गया था। तो छोटा नागपुर में मार्शल कानून किसके द्वारा लागू किया गया था? तो उस समय रांची के जो तत्कालीन कमिश्नर थे डॉल्टन, उसी के द्वारा छोटा नागपुर में मार्शल कानून लगाया गया था। अब ये मार्शल कानून क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मार्शल कानून जो है वो आपका नागरिक कार्यों में, जो सामान्य नागरिक कार्य है उसमें प्रत्यक्ष रूप से सैन्य नियंत्रण को लागू कर दिया जाता है। मतलब उस समय, उस पर्टिकुलर समय में जब सैनिक के हाथों में सारा दारोमदार दे दिया जाता है तो हम लोग कहते हैं कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में मार्शल कानून लगा दिया गया है। मतलब मार्शल कानून के समय सैनिक जो है सैनिक जो है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। तो जब ये विद्रोह आपका चल रहा था छोटा नागपुर में या फिर कल रांची में जब चल रहा था, तो उस समय रांची के जो कमिश्नर थे डॉल्टन, उसने छोटा नागपुर में मार्शल कानून लगा दिया था। अब हजारीबाग के जो बड़का गांव जगह है, तो बड़का गांव के नागवंशी ठाकुर विश्वनाथ साहदेव, तो आपको ये नाम याद रखना है कि विश्वनाथ साहदेव जो थे वो विद्रोहियों के नेता थे और इनके नेतृत्व में डोरंडा स्थित अंग्रेज अधिकारियों के सभी बंगले व कचहरी को जला दिया गया था। साथ ही साथ खजाना को लूट लिया गया था। साथ ही इन्होंने जेल से सभी कैदियों को छुड़ा भी लिया था। इसमें पांडे गणपत राय, टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी, रामरूप सिंह, जगन्नाथ शाही और दुखू ने विद्रोहियों का भरपूर साथ दिया था। तो यहाँ पे विद्रोहियों का जो नेता थे रांची में विश्वनाथ साहदेव, रांची में जो नेता थे वो विश्वनाथ साहदेव, और डोरंडा में जो नेता थे इस विद्रोह का वो थे जयमंगल पांडे। तो विश्वनाथ साहदेव जी के नेतृत्व में डोरंडा स्थित जितने भी अंग्रेज अधिकारियों के बंगले थे या फिर कचहरी थे उसको जला दिया जाता है और जो भी खजाना था उसको लूट लिया जाता है। और इनको साथ देते हैं पांडे गणपत राय जो कि विद्रोहियों के सेनापति रहे, फिर टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी। ये तीन नाम आपको याद रखना है, टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी और पांडे गणपत राय। देखिए एक नाम है जयमंगल पांडे, तो जयमंगल पांडे अलग है और पांडे गणपत राय जो है वो अलग है। तो पांडे गणपत राय, टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी, ये तीन नाम इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो है सहयोग किए थे इस विद्रोह में रांची में। साथ में थे जगन्नाथ शाही और दुखू। फिर आता है विश्वनाथ साहदेव, और विश्वनाथ साहदेव जी को झारखंड में 1857 के विद्रोह के प्रेरक के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है और उम्मीद है ये आएगा भी नहीं। तो विश्वनाथ साहदेव ने मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना की थी। तो आपको ये नाम याद रखना है, मुक्ति वाहिनी सेना। मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना किन्होंने की थी? विश्वनाथ साहदेव ने। और इस सेना ने 1857 के विद्रोह में अविस्मरणीय योगदान दिया था। विश्वनाथ साहदेव के अतिरिक्त पांडे गणपत राय जो कि सेनापति थे और शेख भिखारी, तो ये तीन लोग थे इस सेना के प्रमुख सैनिक थे। गणपत राय, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी और विश्वनाथ साहदेव। तो विश्वनाथ साहदेव जी ने मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना की थी और गणपत राय तो पांडे गणपत राय जो थे वो सेनापति थे और शेख भिखारी जो थे प्रमुख सैनिक थे। और इस मुक्ति वाहिनी सेना को 1857 में जो विद्रोह हुआ था बिहार में, तो बिहार में विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे बाबू कुंवर सिंह। तो बाबू कुंवर सिंह जी का मुक्ति वाहिनी सेना को मार्गदर्शन प्राप्त था। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि मुक्ति वाहिनी सेना जो है किससे गाइडेड थे? तो वो आपका गाइड होते थे बाबू कुंवर सिंह से, जो कि बिहार में 1857 के क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। तो अब हम इसको एक बार रिपीट करते हैं ऊपर से। तो देखिए आपका ये जो विद्रोह है सबसे पहले झारखंड में देवघर में होता है, रोहिणी गांव में 12 जून 1857। और रोहिणी गांव में ही क्यों? क्योंकि रोहिणी गांव में 32वीं रेजिमेंट जो था वो पदस्थापित था और 32वें रेजिमेंट के जो मेजर थे वो मेजर मैकडोनाल्ड थे। और 32वें रेजिमेंट के सैनिक जो होते हैं वो सैनिकों के द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली की हत्या कर दी जाती है और मेजर मैकडोनाल्ड और डॉक्टर ग्रांट घायल हो जाते हैं। तो यहाँ से आपका विद्रोह की शुरुआत होती है। अब जब देवघर में 32वीं रेजिमेंट के द्वारा हमला की जाती है और 32वीं रेजिमेंट का जो मुख्यालय था वो आपका रोहिणी गांव था। तो
32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय जो है रोहिणी गांव है उसको बदल करके कहाँ कर दिया जाता है, भागलपुर। तो 12 जून के बाद आपका ये घटना जो है देवघर में होने के बाद आपका फिर हजारीबाग में ये विद्रोह प्रसारित होता है। तो हजारीबाग व रामगढ़ में जून के बाद जुलाई, तो 30 जुलाई, और फिर रांची में आपका 2 अगस्त, मानभूम में आपका 5 अगस्त, सिंहभूम में 3 सितंबर और पलामू में 26 सितंबर। ये डेट आपको याद रखने होंगे। फिर हजारीबाग में जब विद्रोह होता है तो यहाँ के जो नेता थे माधव सिंह और नादिर अली, ये नाम आपको याद रखना होगा। और इस समय हजारीबाग में रामगढ़ बटालियन के सैनिक थे और रामगढ़ बटालियन का जो मुख्यालय था वो आपका रांची था। तो इस विद्रोह में मेजर सिम्पसन जो है वो कलकत्ता भाग जाते हैं और शंभू नारायण सिंह जो है इस घटना की जानकारी जो है उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को तार के माध्यम से भेजते हैं और विद्रोहियों के द्वारा कैदियों को छुड़ा लिया जाता है और कैदियों का नेतृत्व जो है वो सुरेंद्र शाही के द्वारा किया जाता है और फिर रांची की ओर ये चले जाते हैं। रांची में आपका रांची के जो कमिश्नर होते हैं डाल्टन, तो डाल्टन ने लेफ्टिनेंट ग्राहम को कुछ सैनिक दे करके रामगढ़ भेजते हैं ताकि ये विद्रोह को दबाया जा सके। लेकिन वहाँ पे माधव सिंह, नादिर अली खां और जय मंगल पांडे के बहुत विद्रोह के बाद लेफ्टिनेंट ग्राहम को अपनी जान बचाने हेतु भागना पड़ता है। रांची में क्या होता है कि 2 अगस्त 1857 को गौसनर चर्च को तोप से उड़ा दिया जाता है और कैदियों को छुड़ा लिया जाता है। तब कमिश्नर कौन थे, डाल्टन थे। और इन्होंने क्या कर, ये कमिश्नर डाल्टन जो है वो छोटा नागपुर में मार्शल कानून लगा देता है। मार्शल कानून का मतलब क्या हुआ कि जो सामान्य नागरिक गतिविधियां हैं उसमें भी अब सैन्य जो है हस्तक्षेप होगा। विद्रोहियों में एक जो बड़का गांव के विश्वनाथ सहदेव जी थे, इनके नेतृत्व में डोरंडा में अंग्रेज अधिकारियों के सभी बंगले को फूंक दिया जाता है। साथ ही साथ खजाना जो है वो लूट लिया जाता है और इनका साथ देते हैं पांडे गणपत राय, टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी। और विश्वनाथ सहदेव के द्वारा मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना की जाती है और मुक्ति वाहिनी सेना जो है वो बाबू कुंवर सिंह के मार्गदर्शन के द्वारा संचालित रहती है। और बाबू कुंवर सिंह कौन थे, तो 1857 की क्रांति में बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व करता थे बाबू कुंवर सिंह, जिनको हम लोग इंडियन जीके में पढ़ेंगे। और मुक्ति वाहिनी सेना के जो सेनापति थे वो गणपत राय और प्रमुख सैनिक में शेख भिखारी थे। अब आता है आपका चतरा में विद्रोह। तो रांची के बाद विद्रोही जो है वो चतरा पहुंच गए और डेट था आपका 2 अक्टूबर 1857। और यहाँ पे मेजर इंग्लिश, मेजर सिम्पसन, लेफ्टिनेंट अर्ल, सार्जेंट डायनन आदि के नेतृत्व वाले अंग्रेज सैनिकों व जयमंगल पांडे के नेतृत्व वाले विद्रोहियों के बीच चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। तो आपको याद रखना है कि चतरा का जो ऐतिहासिक युद्ध था वो 2 अक्टूबर को लड़ा गया, 2 अक्टूबर 1857 को। और जो विद्रोही के जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, जय मंगल पांडे जी थे। और अंग्रेज की तरफ से कौन थे, मेजर इंग्लिश, मेजर सिम्पसन, लेफ्टिनेंट अर्ल और सार्जेंट डायनन। तो इतना नाम आपको याद नहीं रखे रहेगा, आप इनको याद जरूर रखिएगा। जय मंगल पांडे। चतरा का जो युद्ध हुआ था, चतरा का जो आपका विद्रोह हुआ था, वहाँ पे सैनिकों के जो नेता थे वो आपका जय मंगल पांडे थे। और इस लड़ाई में सूबेदार नादिर अली खां घायल हो जाते हैं तथा जमादार माधव सिंह भाग जाते हैं। अंग्रेज़ों ने जमादार सिंह पर 1000 रुपये का इनाम की घोषणा की थी। तो आपको ये वाला राशि भी आपको याद रखना है। 1000 रुपये किन पर लगाया गया था, किन को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की गई थी, तो जमादार माधव सिंह। क्यों? क्योंकि जमादार माधव सिंह जो है भाग गए थे और नादिर अली खां जो है घायल हुए थे और विद्रोहियों के जो नेता थे वो आपका जयमंगल पांडे जी थे। तो सूबेदार नादिर अली खां और जयमंगल पांडे, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब ये लड़ाई लड़ी गई? 2 अक्टूबर को। तो 3 अक्टूबर को इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो विद्रोहियों के जो नेता थे वो जयमंगल पांडे थे और नादिर अली खां जो सूबेदार थे, इनको ये घायल हो चुके होते हैं। और एक थे जमादार माधव सिंह, तो वो भाग खड़े होते हैं। तो उनको पकड़ने के लिए अंग्रेज जो है 1000 का इनाम की घोषणा करते हैं। इन दोनों को जब 3 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कमिश्नर सिम्पसन के आदेश पर 4 अक्टूबर को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 अक्टूबर को
उन्हें, मतलब किनको, नादिर अली खां को और जयमंगल पांडे को, नादिर अली खां जी को और जयमंगल पांडे जी को फंसी हारी तालाब या फिर फांसी हारी तालाब या फिर भूतहा तालाब या फिर फांसी तालाब। तो भूतहा तालाब के बारे में नहीं पूछा जाता। फंसी हारी तालाब, फांसी हारी तालाब या फिर फांसी तालाब के निकट एक आम का पेड़ था, इसमें लटका करके इनको फांसी दे दी जाती है, सूबेदार नादिर अली खां को और जयमंगल पांडे जी को। कब? तो 4 अक्टूबर 1857 में। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपका है कि 4 अक्टूबर 1857 में किनको फांसी दी गई थी? तो जयमंगल पांडे और सूबेदार नादिर अली खां को कहाँ दी गई थी? तो चतरा के फांसी हरी तालाब में एक आम के पेड़ के पास, एक आम के पेड़ में लटका कर। और ये तालाब जो है आपका चतरा सदर हॉस्पिटल जो है उसी के अपोजिट में है। विद्रोहियों के जो नेता रहते हैं विश्वनाथ सहदेव, जो कि बड़का गांव से हैं, तो ये और सेनापति पांडे गणपत राय, विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, ये दोनों भागकर लोहरदगा के जंगलों में छिप जाते हैं और वहीं से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध छापामार युद्ध करते हैं। ये लाइन आपका बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप याद रखिएगा कि विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय जो है वो लोहरदगा के जंगलों में छिप जाते हैं। रांची का जो कमिश्नर है डाल्टन और मांझी के 12 गाँव के जमींदार उमराव सिंह और उनके दीवान शेख भिखारी को गिरफ्तार कर लेते हैं। और 8 जनवरी इनको गिरफ्तार जो है सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज सैनिक जो है इसलिए करते हैं ताकि बाकी लोगों में डर की भावना फैल सके। तो दूसरों को डराने के लिए निर्दोष उमराव सिंह और शेख भिखारी जी को गिरफ्तार कर रांची ले आते हैं और 8 जनवरी 1858 को टैगोर हिल के पास इन्हें फांसी दे दी जाती है। इस फांसी स्थल को टुंगरी फांसी या फांसी टुंगरी के नाम से जाना जाता है। तो 4 अक्टूबर 1857 आपका फांसी हारी तालाब में जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को फांसी दी जाती है और 8 जनवरी 1858 को उमराव सिंह और शेख भिखारी को फांसी दी जाती है। बाद में विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण शाही नामक व्यक्तियों की गद्दारी से कैप्टन ओक्स ने कैप्टन नेशन के साथ मिलकर विद्रोह के प्रमुख नेता विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को गिरफ्तार कर लेते। देखिए, विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय ये दोनों जो है लोहरदगा के जंगल में छिप जाते हैं और अंग्रेज़ों के विरुद्ध छापामार टेक्निक का उपयोग करके लड़ाई करते हैं। तो इन दोनों को पकड़ाने में विश्वनाथ दुबे, देखिए विश्वनाथ सहदेव को पकड़ाने में विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही ये 2 लोगों का हाथ है। तो ये इजीली याद रह जाएगा। देखिए विश्वनाथ, तो यहाँ पे भी आपका विश्वनाथ है, यहाँ सहदेव और यहाँ पे क्या है, शाही। तो ये 2 व्यक्ति जो है इन दोनों को, मतलब विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को गिरफ्तार करवाने में मदद करते हैं अंग्रेजों का। 16 अप्रैल 1858 को विश्वनाथ सहदेव और 21 अप्रैल 1858 को पांडे गणपत राय को रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार के समीप कदम के पेड़ पर छोटा नागपुर के आयुक्त कमिश्नर डाल्टन के आदेशानुसार फांसी दे दी जाती है। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आपको याद रखना होगा। एक बार रिपीट करते हैं इसको हम लोग। 4 अक्टूबर 1857 जयमंगल पांडे और नादिर अली शाह इनको चतरा के फांसी हारी तालाब में 4 अक्टूबर के बाद आपका 8 जनवरी 1858 टिकैत उमराव सिंह, तो उमराव सिंह और शेख भिखारी इनको टैगोर हिल में कदम के पेड़ पर फांसी दी जाती है, जिसको अभी हम लोग फांसी टुंगरी या टुंगरी फांसी कहते हैं। और 8 जनवरी के बाद आपका अप्रैल में 16 अप्रैल में विश्वनाथ सहदेव और 21 अप्रैल में
पांडे गणपत राय, इनको रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार पर जो कदम का पेड़ था उसमें फांसी दे दी जाती है। आदेश जो है वो कमिश्नर जो है डाल्टन के अनुसार। फिर आता है मानभूम में विद्रोह का प्रसार। अब नेक्स्ट जो है वो आपका है मानभूम में विद्रोह का प्रसार। तो इससे पहले एक बार रिपीट करते हैं। 12 जून 1857 देवघर, और उसके बाद आपका जून के बाद जुलाई, तो 30 जुलाई हजारीबाग और रामगढ़। जुलाई के बाद आपका अगस्त, 2 अगस्त रांची, 5 अगस्त मानभूम। ये सभी जो है 1857 का है। 5 अगस्त मानभूम हो जाता है। और अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर में आपका 3 सितंबर सिंहभूम, सिंहभूम हो गया। 26 सितंबर पलामू। सितंबर के बाद अक्टूबर, तो 4 अक्टूबर चतरा, 4 नहीं 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को चतरा की जो प्रसिद्ध लड़ाई थी वो लड़ी गई। जयमंगल पांडे और नादिर अली जी थे। और लड़ाई किनके विरुद्ध हुआ? तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हुआ, जिसमें सिम्पसन और कैप्टन इंग्लिश ये लोग थे। 4 अक्टूबर को इनको फांसी दे दी जाती है, जयमंगल पांडे और नादिर अली शाह जी को, चतरा के फांसीहारी तालाब में। 4 अक्टूबर के बाद आपका जो विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय, ये दोनों जो है लोहरदगा के जंगलों में छिप जाते हैं और छापामार टेक्निक का उपयोग करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन 2 लोगों के मुखबरी के कारण, उनका नाम जो है विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही के कारण, इन दोनों को, विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 16 अप्रैल 1858 को विश्वनाथ सहदेव जी को फांसी दी जाती है और 21 अप्रैल 1858 को पांडे गणपत राय जी को फांसी दी जाती है। तो अगर हम लोग मानभूम में विद्रोह का प्रसार की बात करें तो यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ 5 अगस्त 1857 में। सैनिकों ने पुरुलिया में भी विद्रोह कर दिया। धनबाद, पुरुलिया, बोकारो, ये जो क्षेत्र था ये आपका मानभूम के नाम से जाना जाता था। और पुरुलिया में जब विद्रोह हुआ 5 अगस्त 1857 को, तो इससे घबरा करके जो उपायुक्त थे G.N. ओक्स, इसके समेत कई अंग्रेज अधिकारी जो है रानीगंज भाग गए। तो वहाँ पे आपका हजारीबाग में जब विद्रोह हुआ था उस समय मेजर सिम्पसन कोलकाता भाग गए थे। और जब 5 अगस्त 1857 को पुरुलिया में विद्रोह हुआ तो उस समय यहाँ के जो G.N. ओक्स थे उपायुक्त, वो रांची भाग गए। और इसके बाद विद्रोहियों ने पूरे ज़िले पर कब्जा कर ली। जो भी सरकारी ऑफिस थे उनको जला दिए और जो भी धन संपदा मिले उसको लूट लिए। साथ ही साथ जो कैदियों, जो जेल में कैदी थे, उनको भी छुड़ाकर रांची की ओर ले गए। मानभूम के संथाल में भी इस विद्रोह में शामिल हो गए। और जो मानभूम के संथाल जो थे, संथाल लोग, वो भी इस विद्रोह में शामिल हो गए और आसपास के गांव में लूटपाट करने लगे। पुरुलिया के असिस्टेंट कमिश्नर ओक्स को सितंबर में वापस लौटने पर इसकी जानकारी मिली, तो ओक्स भाग करके रानीगंज चले गए और फिर सितंबर में लौट करके आते हैं। ओक्स ने विद्रोहियों को नियंत्रित करने हेतु पंचेत के राजा नीलमणि सिंह से मदद मांगी। तो ये नाम याद रखिएगा, ओक्स ने किनसे मदद मांगी? तो पंचेत के जो राजा थे नीलमणि सिंह। परंतु नीलमणि सिंह सरकार की मदद करने के बजाय संथालों को ही भड़काने लगे। तो ये नीलमणि सिंह जो थे तत्कालीन राजा, तो वो अंग्रेज़ों की मदद नहीं किए, बल्कि ये संथालों के साथ थे और संथालों को भड़काए ताकि ये विद्रोह जो है और भी स्ट्रांगली हो सके। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे पंचेत के राजा जो है नीलमणि सिंह, इन्होंने अंग्रेज का साथ देने से इनकार कर दिया और संथालों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है वो भड़का देते। तो जिसके कारण अंग्रेज जो है इनसे खफा होकर के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर अलीपुर जेल, जो कि कलकत्ता में है, भेज देता है। जिसके बाद मानभूम में विद्रोह समाप्त हो जाता है। और इससे पहले आपका पुरुलिया में शांति स्थापित करने के लिए, क्योंकि ये विद्रोह जो है पुरुलिया में ही हुआ था,
तो पुरुलिया में शांति स्थापित करने के लिए जो ओक्स था, ओक्स ने कैप्टन माउंट गोमरी को सैनिक के एक दल के साथ भेजता है और फिर सैन्य कार्रवाई के बाद पुरुलिया जो है वो शांत हो जाता है। लेकिन पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर अलीपुर जेल में डाल दिया जाता है और इस प्रकार से मानभूम में जो विद्रोह था वो शांत होता है। अब नेक्स्ट है आपका सिंहभूम में विद्रोह का प्रसार। सिंहभूम में विद्रोह का प्रसार जब हम लोग कर लेंगे तो इसके बाद हम लोग जो है एक बार फ्रेश रिवीजन करेंगे सबका और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सिंहभूम में विद्रोह का प्रसार जो है, सिंहभूम में यह विद्रोह भगवान सिंह और रामनाथ सिंह ने प्रारंभ किया और परंतु संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व जो है राजा अर्जुन सिंह ने किया। तो आपको ये नाम याद रखना है कि राजा अर्जुन सिंह के द्वारा संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया गया। 3 सितंबर 1857। तो आपका 12 जून देवघर, 12 जून के बाद जुलाई, तो 30 जुलाई आपका हजारीबाग प्लस रामगढ़। जुलाई के बाद आपका अगस्त में आपका 2 अगस्त रांची, उसका 2 अगस्त रांची के बाद आपका 5 अगस्त मानभूम। ये सभी जो है 1857 का डेट चल रहा है। मानभूम के बाद आपका अगस्त के बाद सितंबर, तो सितंबर में आपका 3 सितंबर सिंहभूम और फिर 26 सितंबर पलामू। तो ये डेट है आपका अलग अलग जगह का। तो 3 सितंबर 1857 को चाईबासा, जो कि पश्चिम सिंहभूम का क्षेत्र है, के सैनिकों ने भगवान सिंह और रामनाथ सिंह के नेतृत्व में, तो यहाँ भगवान सिंह, रामनाथ सिंह, अर्जुन सिंह, भगवान राम अर्जुन, आप ऐसे याद रखिए, भगवान राम अर्जुन, तो इन्होंने नेतृत्व किया था करके। यहाँ पे भी सेम पैटर्न, खजाने को लूट लिया, कैदियों को जेल से छुड़ा लिया। अभी तक जहाँ हजारीबाग में कैदियों को जेल से छुड़ाया गया, रांची में भी जेल से छुड़ाया गया और सेम टू सेम आपका सिंहभूम में भी कैदियों को जेल से छुड़ा गया। तो आप एक चीज़ देखते होंगे, कैदियों को जेल से छुड़ा लेते। क्यों छुड़ा ले रहे हैं? क्योंकि जेल में जो बंद कैदी है वो कहीं ना कहीं ऐसे ही विद्रोही रहे होंगे, मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाले लोग रहे होंगे जिनको अंग्रेज़ जो है जेल में बंद करके रखे होंगे। सिंहभूम का असिस्टेंट कमिश्नर मेजर सिसमोर, तो आप ये नाम याद रखिए, सिंहभूम सिसमोर, सिंहभूम सितंबर, सिंहभूम सिसमोर। सिसमोर ने विद्रोह के प्रारंभ होने से पूर्व ही अंग्रेज समर्थक सरायकेला नरेश चक्रधर सिंह को चाईबासा का दायित्व सौंपकर कलकत्ता भाग गए। यहाँ पे सिसमोर भी कहाँ भाग गया? कलकत्ता भाग गया। सिम्पसन भी कहाँ भाग गया था? कलकत्ता भाग गया था, मेजर सिम्पसन हजारीबाग में। और आपका फिर पुरुलिया में ओक्स जो है वो आपका रानीगंज भाग गया था ओक्स। अब यह है कि लूटपाट करने के बाद विद्रोही रांची की ओर रवाना हो गया। तो जब आपका यहाँ पे चाईबासा में लूटपाट हो गया, उसके बाद विद्रोही जो है फिर किधर चले गए? रांची। परंतु संजय नदी के पास सरायकेला नरेश चक्रधर सिंह एवं खरसावा नरेश हरि सिंह ने विद्रोहियों को रोका। तो जब ये विद्रोही चाईबासा से होते हुए रांची की ओर प्रस्थान करते हैं तो सरायकेला के जो राजा रहते हैं चक्रधर सिंह और खरसावा के जो राजा रहते हैं नरेश हरि सिंह, ये दोनों लोग विद्रोहियों को रोकते हैं। मतलब ये दोनों जो है अंग्रेज के साइड से। इस स्थिति में अंग्रेज विरोधी पोरहाट नरेश अर्जुन सिंह, लेकिन इस स्थिति में जो पोरहाट नरेश अर्जुन सिंह रहते हैं ये अंग्रेज के विरोधी रहते हैं, तो मतलब विद्रोहियों की सहायता करने का निर्णय लेते हैं तथा अपने दीवान जग्गू की सहायता से विद्रोहियों को 7 सितंबर 1857 को संजय नदी पार कराया। इतना आपको याद नहीं रखना है, आप सिर्फ ये नाम याद रखिएगा, अर्जुन सिंह जो है वो आपका संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में विद्रोहियों का या फिर क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। हालांकि विद्रोही शब्द अच्छा नहीं लगता, क्रांतिकारी शब्द जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो लड़ाई कर रहे थे ये लोग हमारे अपने लोग थे। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि देखिए आपको ये डेट नहीं याद रखना, 7 सितंबर 1857 को संजय नदी पार करवाया था, ये नहीं है आपके लिए। अर्जुन सिंह के प्रति जो क्रांतिकारी लोग थे यहाँ पे, उनके मन में शंका थी कि कहीं अर्जुन सिंह जो है वो आपका विश्वासघात ना कर दे। तो जब अर्जुन सिंह को ये बात पता चलती है तो अर्जुन सिंह जो है पौरी देवी को साक्षी मानकर, चाईबासा क्षेत्र में पौरी देवी जो है महत्वपूर्ण देवी है, तो पौरी देवी को साक्षी मानकर विश्वासघात नहीं करने की जब कसम खाते हैं तो विद्रोही मतलब कि जो हमारे क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने अर्जुन सिंह को नेतृत्व सौंपना स्वीकार किया। इस प्रकार से संपूर्ण
आपका सिंहभूम का जो क्षेत्र है वहाँ पे क्रांतिकारियों का जो नेतृत्व है वो आपका अर्जुन सिंह करते हैं। 13 सितंबर 1857 को आरसी बर्च ने सिंहभूम के नए जिलाधीश के रूप में कार्यभार संभाला तथा 16 सितंबर 1857 को कैप्टन ओक्स की सेना ने चाईबासा शहर पर अधिकार कर लिया। तो ये यहाँ पे आपको नहीं याद रखना है। आरसी बर्च ने अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने का संदेश भेजता है। जब ये आरसी बर्च जब नए कलेक्टर बनते हैं या फिर नए डीएम जिलाधीश बनते हैं तो उस समय अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने का संदेश भेजते हैं, जिसे अर्जुन सिंह जो है अस्वीकार करते हैं कि हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और स्वयं को सिंहभूम का राजा घोषित कर देते हैं। तो ऐसे कौन थे जिन्होंने खुद को सिंहभूम का राजा घोषित किए थे? तो नाम है अर्जुन सिंह। ये नाम जरूर आप याद रखिएगा। और बर्च द्वारा अर्जुन सिंह को बागी करार दिया जाता है और उसके राज्य पर कब्जा करने तथा उसकी गिरफ्तारी पर 1000 रुपये का इनाम की घोषणा की जाती है। 1000 रुपये का इनाम की घोषणा उधर भी की गई थी जमादार माधव सिंह पर हजारीबाग में। तो माधव सिंह जो है वो भी भाग गए थे। तो हजारीबाग नहीं, चतरा के प्रसिद्ध युद्ध में जमादार माधव सिंह जो है वो भाग गए थे, तो उनको भी पकड़ने के लिए 1000 रुपये का इनाम की घोषणा की गई थी। सेम 1000 रुपये का इनाम जो है अर्जुन सिंह पर भी रखा गया था। तो ये आपको याद रखना है। अर्जुन सिंह रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण करना स्वीकार करते हुए फिर इन्होंने आत्मसमर्पण करना स्वीकार किया बाद में और अपने समर्थकों के साथ रांची आ गए। परंतु 17 अक्टूबर 1857 को अर्जुन सिंह के साथ रांची पहुंचे विद्रोहियों को कमिश्नर डाल्टन के आदेशानुसार गिरफ्तार करके जेल बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब ये आत्मसमर्पण करने जाते हैं तो डाल्टन के आदेशानुसार इनको आत्मसमर्पण करने नहीं दिया जाता है, बल्कि उल्टा ही इनको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है। और 20 अक्टूबर 1857 को शहीद चौक के पास फांसी की सजा प्राप्त विद्रोहियों को फांसी पर लटका दिया जाता है। तो यहाँ पे 20 अक्टूबर 1857 में सैनिकों को शहीद चौक के पास फांसी दे दी जाती है और इन गिरफ्तार सैनिकों पर जो कोर्ट मार्शल चलाया जाता है और कोर्ट मार्शल चलाने के बाद उनकी जो सज़ा तय की जाती है उसके हिसाब से 20 अक्टूबर 1857 को शहीद चौक के पास फांसी दे दी जाती है। अर्जुन सिंह विद्रोहियों की फांसी से, मतलब अर्जुन सिंह जो क्रांतिकारी सैनिक थे उनके फांसी से अत्यंत दुखी हो गए और पोरहाट आकर फिर से अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान प्रारंभ कर दिया। जब इन्होंने देखा कि आत्मसमर्पण करने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेज जो है ये गए थे आत्मसमर्पण करने के लिए अपने सैनिकों के साथ, लेकिन अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण ना करवा के इनको उल्टा जो है जेल में डाल देते हैं और जो सैनिक रहते हैं उन पर कोर्ट मार्शल चला करके उनको फांसी की सज़ा दे देते हैं 20 अक्टूबर 1857। ये डेट भी आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अर्जुन सिंह इन चीज़ों से दुखी होकर के अंग्रेजों के विरुद्ध वापस से अभियान कर देते हैं जब वो पोरहाट आते हैं तब। और 20 नवंबर 1857 को अंग्रेज अधिकारी कैप्टन हेल ने चक्रधरपुर पर कब्जा कर लिया तथा अर्जुन सिंह के दीवान जग्गू को गिरफ्तार कर उसी दिन फांसी पर लटका दिए। ये भी आपको याद नहीं करना है। 21 नवंबर 1857 को आरसी बर्च ने पोरहाट पर कब्जा करके राजा अर्जुन सिंह के महल को जला दिया। ये आप चाहे तो याद रख सकते हैं। 21 नवंबर 1857 को सी बर्च ने पोरहाट पर कब्जा कर राजा अर्जुन सिंह के महल को जला देते हैं, लेकिन अर्जुन सिंह जो है बचकर भाग निकलते हैं। अर्जुन सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अभियान तेज कर दिया। उसके पहले मुंडा मानकी को तथा दिसंबर 1857 तक लगभग सभी जनजातियों को अपने साथ विद्रोह में शामिल कर लिया। तो अर्जुन सिंह जो है धीरे धीरे संपूर्ण सिंहभूम के जो मुंडा मानकी लोग थे और जितने भी जनजाति यहाँ पे निवास करते थे सबको धीरे धीरे अपने विद्रोह में शामिल करना चालू कर दिए। इसके बाद विद्रोहियों ने जमकर उत्पात मचाया और आसपास के बाज़ारों को लूटे। अंग्रेजी सैनिकों पर हमला करने लगे। विद्रोहियों के ऐसे एक हमले में कई अंग्रेज अधिकारी भी घायल हो गए, जिसके बाद कर्नल फास्टर, नाम याद नहीं रखना है, विद्रोहियों को दबाने हेतु शेखावती बटालियन को रानीगंज से चाईबासा भेजा। तो इस तरह तरह के सैन्य कार्रवाई किए जाने लगे। 17 जनवरी 1858 को चाईबासा पहुंचने पर शेखावती बटालियन ने चक्रधरपुर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया तथा कई विद्रोहियों को मार गिराया। अंग्रेजों के दमनपूर्वक किए गए कार्रवाई से विद्रोह जो है वो कमज़ोर पड़ गया। लगभग 1 वर्ष तक विद्रोह को शांत देख अर्जुन सिंह ने मयूरभंज के राजा अर्जुन सिंह के ससुर की सलाह पर रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष 16 फरवरी 1859 को आत्मसमर्पण कर दिया। तो देखिए यहाँ पे
अर्जुन सिंह जो है काफ़ी कमज़ोर होते हुए दिखाई पड़ते हैं। जब तीव्र गति से सैन्य कार्रवाई की जाती है तो उस समय अर्जुन सिंह जो है अपने ससुर मतलब ससुर अर्जुन सिंह से ही, उनके ससुर का भी नाम अर्जुन सिंह ही रहता है, जो कि मयूरभंज के राजा रहते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। सलाह में उनको रांची के कमिश्नर डॉल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा जाता है और अर्जुन सिंह जो है ऐसा ही करते हैं। 16 फरवरी 1859 को आत्मसमर्पण करते हैं। तो ये सब डेट आपको इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम लोग इसको क्विक रिवाइज करते हैं। तो देवघर में 12 जून 1857 में ये क्रांति होती है, जिसमें देवघर में 32वीं रेजिमेंट की सेना का जो मुख्यालय था वो रोहिणी में था और लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी जाती है 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों के द्वारा, जिसकी वजह से जो 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी है उसको शिफ्ट कर दिया जाता है भागलपुर में। फिर नेक्स्ट आता है हजारीबाग या फिर रामगढ़, हजारीबाग और रामगढ़। तो डेट है 30 जुलाई 1857। तो इस समय हजारीबाग में रामगढ़ बटालियन होता है और रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय जो है रांची होता है। तो यहाँ पे मेजर सिम्पसन जो है वो भाग करके कलकत्ता चला जाता है और बाद में लेफ्टिनेंट ग्राहम को लड़ाई के लिए भेजा जाता है। तो माधव सिंह, नादिर अली खां और जयमंगल पांडे, इनके तगड़े विरोध के कारण लेफ्टिनेंट ग्राहम भी भाग जाते हैं। फिर आता है रांची में 2 अगस्त 1857 में ये विद्रोह होता है, जिसमें गॉसनर चर्च को तोप से ख़त्म कर दिया जाता है। वहाँ पे जो कमिश्नर थे डॉल्टन, तो कमिश्नर के द्वारा छोटा नागपुर में मार्शल लॉ लगाया जाता है। और यहाँ पे आपका 3 नाम आएगा, विश्वनाथ सहादेव जो कि रांची में क्रांतिकारियों के नेतृत्व करता थे, फिर पांडे गणपत राय और टीके तुमराव सिंह। फिर नेक्स्ट आता है चतरा, 2 अक्टूबर 1857। तो यहाँ पे चतरा की लड़ाई होती है, जिसमें अंग्रेज के साइड से मेजर इंग्लिश और मेजर सिम्पसन रहता है और इधर के साइड से जयमंगल पांडे जी, माधव सिंह जी और नादिर अली जी रहते हैं। 3 अक्टूबर को जयमंगल पांडे, नादिर अली, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो माधव सिंह जी रहते हैं वो भाग जाते हैं। तो माधव सिंह जी को 1000 इनको पकड़वाने में 1000 रुपये का इनाम रखा जाता है। 4 अक्टूबर को फांसी हरी तालाब में आम के पेड़ में फांसी दे दी जाती है आपके जयमंगल पांडे जी को और नादिर अली जी को। और फिर जमींदार उमराव सिंह और शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 में टैगोर हिल के पास फांसी दी जाती है। तो उस जगह को टुंगरी फांसी या फांसी टुंगरी के नाम से जाना जाता है। इनको 4 अक्टूबर 1857 में और उमराव सिंह और शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 में। फिर नेक्स्ट है आपका विश्वनाथ दुबे। तो अब नेक्स्ट आपका विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही। तो विश्वनाथ, तो यहाँ पे भी देखिए विश्वनाथ सहदेव और महेश नारायण शाही, तो सहदेव में ही आपका शाही भी छिपा है। तो इन दोनों के मुखबरी से विश्वनाथ सहदेव जी को और पांडे गणपत राय जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इससे पहले विश्वनाथ सहदेव जी और पांडे गणपत राय जी जो है वो आपका लोहरदगा के जंगलों में छिप करके छापामारी युद्ध के द्वारा अंग्रेजों को परेशान किया करते थे। तो इनको गिरफ्तार करने के बाद 16 अप्रैल 1858 को विश्वनाथ सहदेव जी को और 21 अप्रैल 1858 को पांडे गणपत राय जी को रांची जिला स्कूल के पास कदम के पेड़ में फांसी दे दी जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है देवघर, हजारीबाग, रांची, चतरा के में विद्रोह जो हुआ था उसका रिवीजन कर लिए और हम लोग मानभूम के पुरुलिया में जो विद्रोह हुआ था वो और सिंहभूम में जो विद्रोह हुआ था इतना तक हम लोग पढ़े हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इससे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। इसका PDF जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा।